एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव जा रहे होंगे, अपनी लाइफ को हैप्पी बना रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, जो अपनी लाइफ में थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं या जिनके पर्सन उनसे दूर हो गए हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करती है तो 100% उस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। जितना कई बार क्या होता है, वीडियो में थोड़ी सी पार्ट आपको रीजनेट कर जाता है, तो जितना पार्ट आपको रीजनेट करता है उतना क्लेम कीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का हाल आपके बिना कैसा है, क्या है आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए, क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपसे अलग होके वो कैसा फील कर रहे हैं। अपने पर्सन के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा, एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा। तो देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। सबसे ही पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या इनके पर्सन इनके बारे में सोच रहे हैं, क्या इनकी इमोशनल फीलिंग है। क्वीन ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स। ये कप्स की एनर्जी बहुत आती है। एंड हियर इज़ एट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए पहले इन एनर्जीज़ को देख लेते हैं। आपसे मैच करेंगी तो रीडिंग को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओपन माइंड होकर रीडिंग को सुनिएगा। बिल्कुल भी अपना जजमेंट लीजिएगा, अपने विवेक से काम कीजिएगा, तभी ये रीडिंग आपको समझ में आएगी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी है भी। यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थोड़ा सा टाइम इसलिए गया क्योंकि कुछ मिक्स एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो अकेलापन भी दिखा रही है, जो थोड़ी सैडनेस भी दिखा रही है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स में फायर भी है, एक लॉयन भी पीछे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को साहसी तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं आपके पर्सन के इमोशंस उनके अंदर हैं, जो मैं फील कर पा रही हूँ। इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस मिक्स हो गए हैं। कभी खुश हो जाते हैं अपने पास्ट को याद करके, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करके, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। तो क्या है यहाँ पे, थोड़ा फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ये सोच लेते हैं कि आपका और उनका साथ ख़त्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है उनकी लाइफ में कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो कभी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, कभी, यानी कि एक मिक्स फीलिंग है नेगेटिव और पॉजिटिव का। ऐसा इंसान ना रोना चाहता है ना, रो के सब आपसे कह देना चाहते हैं, लेकिन फिर डर जाते हैं, क्योंकि स्टेप तो शायद कहीं ना कहीं इन्होंने ही लिया है। तो रो के डरना या एक नेगेटिव फीलिंग आना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर से तोड़ रही हैं, इनको परेशान कर रही हैं। द मैजिशियन की फीलिंग है। देखिए, इन पर्सन के अंदर पावर तो है चीज़ों को बैलेंस करने की। इन पर्सन के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड तो है कि ये हर चीज़ को ठीक कर जाएं और सही रास्ते पे ले जाएं। बिल्कुल ये कर सकते हैं, मैजिशियन की पावर इनके अंदर है। लेकिन
ऐसा करने की इन्होंने कई बार कोशिश भी की होगी, आपसे बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन रुक जाते हैं। अभी जो ये पर्सन ये सोच पा रहे हैं थर्ड पार्टी, यानी कि यहाँ पे अ, इनकी फैमिली भी हो सकती है अलग होने का कारण, है ना। ये अभी शायद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिस चीज़ में ये चल रहे हैं, जिस चीज़ को ये सोच के चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें शायद अभी ये अपनी लाइफ में रेडी नहीं है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया जाए। अलग होने का जो कारण यहाँ पे सेपरेशन के कारण से परेशान खुद भी हैं, ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हो गया है तो ये परेशान नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। दूर से चीज़ों को बैठ के देखना, दूर से चीज़ों को जज करना, दूर से अपने मन की बात प्रॉपर ना कह पाना, है ना, ये इस पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली फीलिंग भी मैं देख पा रही हूँ। ये अपने आप को हीलिंग भी देने की कोशिश कर रहे होंगे, ये अपने आप को पावर देने की कोशिश कर रहे होंगे, ये दुनिया में ये दिखा रहे होंगे, सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अभी स्ट्रांगनेस कहीं नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ मैशअप सा नज़र आ रहा है ना। ये एनर्जी है। तो अब देख लेते हैं कि मतलब बहुत डीप इमोशंस हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है इनके इमोशंस में। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आ रहा है कि हाँ ये आपसे दूर जानबूझ के हुए हैं या आपसे दूर होके खुश हैं। ये जो आपकी फ्रेंड हैं या जो भी आपके रिलेशनशिप रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर होके हैप्पी तो फील नहीं कर रहे हैं। देखिए फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आया, मतलब हिम्मत जुटा रहे हैं, या जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं कि भाई गलती हो गई है और उस गलती को ठीक कैसे किया जाए, है ना। यानी कि अंदर से डरे हुए हैं और बाहर से ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगी। हमेशा गलत मेल ही नहीं होता है, रिलेशनशिप में कोई भी गलत होता है। सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल 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 कौन है लाइफ में डेविल? चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। डेविल की एनर्जी भी आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, जैसे मैंने बताया कि दिखा तो रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग हैं, अपने आप को समझा भी रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ में एट ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। जो दोनों कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इनको आपकी वैल्यू तो समझ में आ गई है, इनको समझ में आ गया है कि आप इनके लिए क्या हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि आपसे जितना भी झूठ बोला गया है, आपसे जितनी दूर ये रहे हैं, जितना नेगेटिव इन्होंने करने की कोशिश की है, या जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आई है, वो कहीं ना कहीं इनकी ही बातों की वजह से आई है ना। ये जिन चीज़ों से भाग रहे थे, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, अब कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लग गए हैं। अब ये इस रिश्ते से ना भागना नहीं चाहते, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं उठाना चाहते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहते हैं। यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और मैं एक ना कार्ड आपकी एनर्जी के लिए भी लेना चाहूँगी, क्योंकि बीच में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी, हाँ, नाइन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे आपकी भी एनर्जी आई है, आपकी एनर्जी, क्योंकि देखिए स्ट्रेस में तो आप भी हैं, है ना। हो सकता है अभी आप मेडिटेट कर रहे हो, अभी अपने आप को हीलिंग दे रहे हो, जैसे कि ये पर्सन एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का है। जैसे ये पर्सन अपने आप को हीलिंग दे रहे हैं, जैसे ये पर्सन अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उस रिचुअल से गुजर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर है। आप जो रिचुअल्स देते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या जो भी विश मांग रहे हैं या जो भी इस टाइम पे करना चाहते हैं, उनमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। आप इफ़ बट ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए में मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इफ़ बट ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए करेंगे ना, तो ये नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, नेगेटिव एनर्जी ही आपकी तरफ होंगी। क्योंकि नाइन ऑफ कप्स और डेवल का कार्ड आया था, इसलिए मैंने ये अभी आपकी एनर्जी भी निकालनी सही समझी। ये जो पर्सन है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको लेके बहुत एक्साइटेड भी दिख रहे हैं, है ना।
चाहते हैं आपसे बात करना, अपने मन की बात करना, अपने आप को अपने दिल की बात आपसे बोल देना, अपनी मतलब आपके साथ मिल बैठ के ना अपनी सारी शेयरिंग करना चाहते हैं। लेकिन डर क्या है? डेवल का कार्ड है। इनके अंदर का जो डर है वो ये है कि जो पास्ट जैसे बीता है ना, जैसे पास्ट की चीज़ें हुई हैं, वो पास्ट कहीं फिर से हावी ना हो जाए। आप इनसे दो चार वो क्वेश्चन ना कर लें जिनसे ये भाग रहे हैं या जिनको ये छिपाना चाहते हैं। यहाँ पे डेवल की एनर्जी है। डेवल की एनर्जी इनको डरा रही है ना। अब कहीं ना कहीं एक्शन में तो ये आएंगे, लेकिन अभी एक्शन में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? उसका रीज़न एक है, क्योंकि डेवल और अगर हम सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को मैच करें तो वो यही कहती है कि पास्ट से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं आपके पास। और द हर्मिट, ओके। ओके, राधा कृष्णा, द लवर्स एंड द मैजिशियन। मैजिशियन यहाँ पे 2 बार आया है, तो मैजिशियन की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पास आना चाहते हैं, अंदर का डेवल डरा रहा है कि आपने 2 सवाल पूछ लिए तो जवाब क्या होगा। इनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक्साइटेड बहुत हैं। मेडिटेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, पास्ट की हर एक बात का अपने आप को रिप्लाई देने लायक बना रहे हैं। रिप्लाई देने से मतलब कि अगर आपने ये पूछ लिया कि आप इनको छोड़ के क्यों गए, आपने इनकी लाइफ में ऐसा क्यों किया, आप इनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी लेके क्यों आए, आपकी वजह से जो जो इनको प्रॉब्लम हुई वो इन्हें क्यों फेस करनी पड़ी, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए ये भी कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहे हैं। और गाइज मैं आपको बोलूँ, लवर्स का कार्ड है, पुरुष और प्रकृति का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी बिल्कुल भी ज़रा सा भी डाउट नहीं है। आप लवर्स की एनर्जी को भी क्लेम कर लीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, बिना प्यार के किसी भी रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये देख रहे हैं, आप ये जो रीडिंग होती है ना, ये ओपन रीडिंग होती है, ये किसी लवर्स के लिए नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकती है, ये उन रिश्तों के लिए भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में वाकई में मायने रखते हैं। तो लवर्स की एनर्जी को आप यहाँ पे क्लेम कर लीजिए, मैजिशियन की एनर्जी को आप यहाँ पे क्लेम कीजिए। अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी लाइए, अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होकर चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इमोशनली। जिस टाइम ये भी स्ट्रांग हो जाएंगे ना, यानी कि आपकी बातों का जवाब देने लायक जिस टाइम ये हो जाएंगे, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, 100% वापस आएंगे। और ये अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, ये आपके बिना अधूरे हैं, ये आपके बिना अपने आप को सोच ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही ये वापस आएंगे तो आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि पास्ट को रिमूव किया जाए, नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए। ये तो हर्मिट की एनर्जी से रिमूव कर रहे हैं, आपको भी अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको भी हैप्पी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पर्सन की जो सारी एनर्जी निकल के आई है वो नेगेटिव प्लस इमोशनल प्लस मिक्स, अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान। कुछ होते हैं ना गलती कर करके सीखते हैं, तो ये पर्सन गाइज वैसे हैं जो गलती कर करके बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और सीख के देखिए, सबसे बड़ी ये बात ये है कि गलती कर तो लेता है, लेकिन गलती एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है। यहाँ पे इन पर्सन की एनर्जी है कि ये गलती करते हैं तो गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करेंगे, आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेके आएंगे, और आप दोनों इस रिश्ते में खुश भी रहेंगे। तो राधा कृष्णा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, मैजिशियन की एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए।